नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे पार्टनर से मतलब साझा के जो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चनों को। तो इन क्वेश्चनों को सीखने के लिए, बहुत ही इजी तरीके से सीखने के लिए आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और दोस्तों अगर अभी तक आपने पार्टनरशिप का जो पहला वीडियो है पार्ट 1 वाला वो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार शुरू करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ जो है वो बराबर बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी थी। इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप आराम से लिखेंगे 1/8 और 1/10 और 1/12। ठीक है भाई, इस हिसाब से आपको तीनों को लिख लेना है जो इनका समय दे रखा हो। अब क्या करना है, इनका लासा ले लेना है। लासा कितना आएगा आपको पता है 120। ठीक है, 120 से करा देना है इनको तीनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगर आप इसको काटेंगे तो ये कितना बनेगा, ये 15 बार कटेगा। अगर आप इसको काटेंगे तो एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 बचेगा। और 12 से काटेंगे तो ये 12 × 12 तो ये 10 बार कटेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है, जो समय दे रखा है उसको बटे में लिखना है, लासा लेके मल्टीप्लाई करा देना है। बस जो भी अनुपात बन जाए वही आपका आंसर होगा। देखा आपने कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000, 18,000 तथा 21,000 रुपये भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। अभी जैसे हमने आपको बताया था पिछला सवाल, उसमें भी लाभ को बराबर बांट रहे थे, लेकिन वहां क्या दे रखा था आपको, वहां समय दे रखा था और इसमें आपको क्या दे रखा है, पूंजी दे रखी है। बताइए समय के किस अनुपात में उनकी पूंजियां लगी रहीं। अब इसमें आपसे उसने समय पूछ लिया है, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। उसमें समय को उल्टा लिखा था, इसमें पूंजियों को उल्टा लिख करके लिख लीजिए। तो कितना है, 1/कितना दे रखा है 15,000 अनुपात 1/18,000 और अनुपात लगाया 1/21,000। ठीक है भाई, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अब इसको थोड़ा सा पहले इसको काट लीजिए, ये कट जाएंगे 3 0। ठीक है, अब क्या करना है, 3 से काट लिया तो 3 का 5 बार में, 3 से 6 बार में और 3 से ये 7 बार में। क्या बन गया, 1/5 अनुपात 1/6 और अनुपात 1/7। ठीक है भाई, ये अनुपात बन गया। अब क्या करना है आपको, वही फिर से चाहो तो लासा ले लो, और अगर आपको लगे लासा लेने में समय ज़्यादा लगेगा तो इन तीनों को इसके गुणे में लिखा दो। यहाँ पे 1 है तो 1 को हटा दो, कितना बनेगा 5 × 6 × 7, 5 6 7 है, ये लिख लो। ठीक है, यहाँ से भी 1 को हटा दिया, वही क्योंकि वो तो वही रहेगा ना, 1 तो 1 ही रहेगा। अनुपात लगा हुआ है, लगा लीजिएगा 5 × 6 × 7, वही यहाँ पे भी लिख लीजिएगा 5 × 6 × 7। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं यहाँ पे अगर 2 3 4 दे रखा हो तो उसको हम नहीं हटाते, 1 दे रखा था क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करा दो वही रहता है, इसलिए हमने 1 को हटा लिया। अब क्या करें, देखो 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल, बची हुई संख्याओं का मल्टीप्लाई करा दो। आंसर आपका 6 का 7 बार में ये 42 होता है 42, और ये 5 का 7 बार में 35 होता है, और 5 का 6 बार में 30 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। समय आपसे पूछा गया था किस समय में, तो इस समय में, समय के इस अनुपात में, मतलब 42, 35 और 30 के अनुपात में उनकी पूंजियां लगी रही थी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान देते हैं। यदि AB से 7,000 रुपये अधिक और BC से 5,000 रुपये अधिक अंशदान देते हों तो कुल लाभ 9400 रुपये में से B को कितने रुपए प्राप्त होंगे। इन्होंने कहा कि 3 लोग मिलकर लगाते हैं 47,000 रुपये, तो आप तीनों का लिख लीजिएगा। सबसे पहले A और B और C, तो C से शुरुआत करो, X रुपये। ठीक है, B जो है वो C से कितना अधिक लगाता है, 5,000 रुपये अधिक। लिख लीजिएगा भाई, C से 5,000 रुपये अधिक हो गए। A जो है वो B से, B ने देखो इतना लगाया, इससे कितना अधिक लगाता है, 7,000 रुपये अधिक लगाता है। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, उसने कहा है कि यदि तीनों का जो योग दे रखा है कितना, 47,000 रुपये, आप तीनों को जोड़ लीजिएगा।
तो यक्स प्लस ये कितने बनेंगे 7 और 5 12,000 प्लस यक्स प्लस 5,000 प्लस यक्स बराबर कितना 47,000। ठीक है भाई, ये 1 2 और ये 3 बन जाएंगे यक्स और बराबर 47,000 और ये उधर जाएंगे दोनों जुड़ के कितने बनेंगे ये 12 और 5 17,000 चले जाएंगे उधर, ये माइनस में हो जाएंगे। तो 3x बराबर ये कितना बचेगा, ये बचेगा 30,000। 1 2 3 0 3 से अगर हम काट देंगे तो x का मान जो है वो 10,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम तीनों की पूंजी जो है वो निकाल सकते हैं। मतलब x मान किसका था c का, आप लिखिएगा a b और c ने जो है वो कितने लगाए हैं 10,000 रुपये। ठीक है, b कितना लगाएगा 10 से 5 अधिक तो 15,000 रुपये लगा देगा। ठीक है, और a कितना लगाएगा इससे भी 7,000 अधिक तो 15 और 7 22, ये लगा देगा 22,000 रुपये। ठीक है भाई, अब उसके बाद में आप क्या करिए, इन तीनों को थोड़ा थोड़ा हल कर लीजिए जिससे थोड़ा आसान हो जाए सवाल। ठीक है भाई, अब नहीं कटेगा तो कितना बन जाएगा ये 22:15:10। ठीक है भाई, इस अनुपात में इनका पैसा लग गया। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है b का हिस्सा, आप लिख लीजिएगा। b की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 दे रखी है और बटे में कितना हो जाएगा इनका अनुपाती योग, 5 और 2 7 बन जाएगा और 2 3 4 मतलब 47। टोटल इन्होंने आपको लाभ है वो कितना दे रखा था 9400 रुपये, आप लिख लीजिएगा 9400। 47 का ये होता है डबल। ठीक है भाई, तो b का हिस्सा पूछा गया कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 मतलब 3,000 रुपये प्राप्त होंगे b को। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी सवाल लग सकता है आपको, लेकिन अगर आपको पता होता है तो आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी व्यापार में a और c की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है जबकि a और b की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 रुपये का लाभ होता है तो b को कितने रुपए लाभ में से मिलेंगे। अब आपको इन्होंने दोनों की पूंजियों का अनुपात दे रखा है। पहले दे रखा है a और c, कितना दे रखा है भाई a और c 2 और 1 2:1। उसके बाद में दे रखा है a और b ये कितना दे रखा है भाई 3:2। ठीक है भाई, अब यहाँ से हम क्या करते थे आपको पता है ABC निकाल लेते थे, लेकिन ABC निकालने के लिए हमको ये वाले जो दो हैं, ठीक है, ये कॉर्नर दोनों ये हैं जो ये बराबर होने चाहिए। मतलब अगर ये यहाँ पे है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए A होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ऊपर वाले को इसको हम पलट के लिखेंगे और इसको जैसा का वैसा ही लिख लेंगे। तो आप लिखिएगा C:A और नीचे A:B। अब क्या हुआ ये वाले देखो दोनों बराबर हो गए। ठीक है भाई, कितना अनुपात दे रखा था 2:1 दे रखा था, कितना हो जाएगा 1:2 और नीचे वाले तो वैसे लिखे हैं, ये हो जाएगा 3:2। अब आपको पता है कैसे हम निकाल लेते थे, यहाँ पे आपका क्या निकलेगा सबसे पहले C, फिर अनुपात जो 2 बार लिखा होता था वो A आ जाएगा और फिर B। CAB आपको पता है उल्टा n बना के निकाल लेते थे, पता है ना, इसका इसके साथ गुणा कितना 3 बनेगा, इसका इसके साथ गुणा 6 बनेगा और इसका इसके साथ गुणा 4 बनेगा। ठीक है भाई, तो ये तीनों का अनुपात आपको पता हो गया है। अब आपसे जिसका हिस्सा पूछा गया है उसको आप रख लीजिएगा। B का हिस्सा पूछा गया है, आप लिख लीजिएगा B। कितना दे रखा है B 4 दे रखा है और बटे में क्या होता है अनुपाती योग, 6 4 10 और 3 13। टोटल पैसा जो है वो दे रखा है 157300 1573 और 00। अब क्या करेंगे 13 से इसको हम काट देंगे। 13 का एक बार में 13 × 13 बचेंगे 2 तो 13 दूनी 26 27 होंगे, 13 दूनी 26 फिर 13 × 13। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, ये 2 0 ऐसे रहेंगे, 4 का एक बार में 4 4 दूनी 8 4 × 4। B का हिस्सा आपसे पूछा गया था, B का हिस्सा निकल के आपके सामने आ गया है कितना 48,400 रुपये। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं आप इसी को डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाओ, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, क्योंकि ये वाले जो कॉर्नर वाले हैं ये दोनों होने चाहिए बराबर।
ठीक है भाई। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले तो उनके कुल लाभ हैं। आप लिख लीजिएगा, ए और बी 2 लोग थे, ठीक है भाई। अब इन्होंने कहा है कि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना। अगर इसने x रुपए लगाए हैं तो इसने कितने लगाए होंगे? 3 गुने, मतलब 3x। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा है? तिगुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी। अगर इसने 1 साल के लिए लगाया है तो इसने डबल, इससे 2 गुनी अवधि के लिए पैसा लगाया था। तो यही इनका अनुपात बन जाएगा। कितना बनेगा? 3 का डबल ये 6x और इधर बनेगा ये x, ठीक है भाई। अब आपसे इन्होंने क्या कहा है आगे? इन्होंने कहा ये अगर b को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले, b का कितना दे रखा है? x बराबर दे रखा है कितना? 4,000 रुपये। तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कुल लाभ। अब इन दोनों का तो कितना? 6x इसका है, x इतना, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा कुल लाभ? 7x। आपको पता है 7 और गुणे में 4,000, तो 7 का 4 बार में मल्टीप्लाई करा देंगे, 28,000 रुपये। कुल लाभ आपसे पूछा गया है, कितना हो जाएगा? 28,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा? आप लिख लीजिएगा, 3 लोग हैं, ए बी और सी। आप कंडीशन जो दे रखी लिखिएगा। 7 महीने तक ए ने चराए हैं 10 बैल, तो आप लिख लीजिएगा 7 महीने तक 10 बैल चराए हैं। बी ने 5 महीने तक 12 बैल चराए हैं, 5 महीने तक 12 बैल चराए हैं। और सी ने 3 महीने तक 15 बैल चराए हैं, 3 महीने और 15 बैल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5 से ये 2 बार कटेगा और ये 5 से ये 3 बार कटेगा। अभी कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 7 का डबल ये 14 बनेगा, अनुपात ये 12 रहेगा और अनुपात 3 का ये 9 बन जाएगा, 3 3। ठीक है भाई। अब आपसे कहा गया है कि 175 रुपये उसका किराया है और सी का पूछा गया है आपसे जी, सी को कितना देना पड़ेगा? सी का कितना दे रखा? 9 और बटे में अनुपाती योग इनका कितना बन जाएगा? 4 2 6 और 9 15 के 5 और 1 2 3 35 बन जाएगा। ठीक है भाई। अब अगर हम 5 से काटेंगे तो ये 5 से 7 बार में, 5 से 3 बार में, 5 25। 7 से काट देंगे, 7 5 35, तो कितना हो जाएगा? 9 पना 45 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से समझ में आए होंगे और अगर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।